एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू टेक्निकल क्लासेज में। मैं गौरव सर आज आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में बाबू एक नया यूनिट पाइप फ्लो लेकर आज हम आए हैं बाबू। ये यूनिट मैकेनिकल और सिविल दोनों स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए बाबू पढ़ना है, सिलेबस में आपके है। अगर हम बात करें बाबू पाइप फ्लो के एप्लीकेशन के बारे में बाबू, तो हम ये बोल सकते हैं कि होम अप्लायंसेज का बात करें, होम एप्लीकेशन भी बात करें बाबू, तो जितना भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू आपके घर में वो किसके थ्रू है बाबू? पाइप्स के थ्रू है। नेक्स्ट अगर बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का बात करें तो कंडेंसर फ्लो थ्रू कंडेंसर का बात करें, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं वो स्टीम को क्या करते हैं बाबू पास करवा रहे हैं और कंडेंसेशन करा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें वो हीट एक्सचेंजर का बात करें, जहां पे क्या करते हैं हॉट फूड से कोल्ड फूड में हीट का ट्रांसफर क्या कराते हैं बाबू? कराते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाबू कि ऑयल का एक जगह से दूसरी जगह आपको क्या करना है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो तो वहां भी पाइप फ्लो ही का एप्लीकेशन आता है बाबू। मतलब क्या कि अगर हम बात करें इस टॉपिक का पाइप फ्लो का बाबू, तो इसका जनरल एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। तो अब हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है कि कौन कौन सा नंबर इसमें डोमिनेट करेगा, कौन सा लॉ डोमिनेट करेगा, कितना लॉस होगा बाबू ड्यूरिंग द फ्लो, एनर्जी का लॉस कितना होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर बात करें, क्योंकि अगर सेमेस्टर का भी बात करें तो इस यूनिट से वेटेज बहुत खासा आपके पास है। साथ साथ अगर कंपटीशन का बात करें बाबू, तो हमेशा इस यूनिट से, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर टाइम पे हमेशा आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले जितना भी वीडियो सीरीज होगा बाबू इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको अच्छे से क्या करिए बाबू देखिए, और साथ साथ कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वीडियो के दौरान लगे तो आप उसी दौरान आप क्या करिए बाबू कॉपी में आप अच्छे से लिख लीजिए। वैसे जितना भी इस वीडियो का लेक्चर जो है बाबू उसको हम ऑलरेडी पीडीएफ ग्रुप में आप लोग के बीच में क्या करते हैं बाबू प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन कुछ बात है जो कि वीडियो के बीच में हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं और उसको हम लोग पीडीएफ में नहीं लिख पाते हैं। तो उस बात को आपको लिखना है, इसके लिए आप लोग को फुल लेंथ वीडियो सीरीज आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं बाबू पाइप फ्लो से पहले कि पाइप क्या होता है। अगर हम बात करें बाबू पाइप का बाबू, तो पाइप क्या है? तो आप घर की देखें कि पाइप, तो पाइप एक तरीके से क्या वो क्लोज स्ट्रक्चर है। क्या बाबू? क्लोज स्ट्रक्चर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है बाबू? सर्कुलर। लेकिन हमेशा सर्कुलर नहीं हो सकता। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, साथ साथ इलिप्स भी हो सकता है। सो पाइप इट इज ए क्लोज स्ट्रक्चर जनरली हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ज्यादातर केस में पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है बाबू? सर्कुलर होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बाबू? इलिप्स हो सकता है। चलिए अब एक बात है कि तो पाइप फ्लो क्या होता है। अभी तुम डिफिनेशन देंगे पाइप क्या है? एक क्लोज स्ट्रक्चर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बाबू आपका? सर्कुलर। तो आप है कि पाइप फ्लो क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि पाइप फ्लो वैसा फ्लो जिसमें कि फ्लूइड फ्लो करे पाइप के थ्रू अंडर द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड का फ्लो पाइप के थ्रू हो तब उसको क्या कहते हैं बाबू? पाइप फ्लो कहते हैं। मतलब कि पाइप के थ्रू यहाँ पे देखिए तो एक क्लोज स्ट्रक्चर है जिससे कि फ्लूइड क्या कर रहा है बाबू? पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। जो फ्लो हो रहा है वाटर, सपोज कि वाटर का ही फ्लो करा रहे, तो वाटर को जो फ्लो हो रहा है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच में, ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब हमेशा पाइप फ्लो में हायर प्रेशर से कहां होगा बाबू? लोअर प्रेशर के बीच में फ्लो होगा। सो इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर डिफरेंस थ्रू पाइप्स। अब बात है कि बच्चे के हमेशा तक क्या सर, क्या पूरे क्लोज स्ट्रक्चर में जितना भी फ्लूइड का फ्लो है क्या वो ऑलवेज पाइप फ्लो कहलाएगा? वैसा जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें बाबू कि इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं, यहां भी क्लोज स्ट्रक्चर, सपोज कि पाइप ही है,
लेकिन यहाँ जो वाटर जो फ्लो कर रहा है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो नहीं कर रहा है। कुछ पार्ट में क्या वो वाटर है और कुछ पार्ट में क्या है वो एयर है। मतलब क्या, जब अगर यहाँ पे एयर अवेलेबल है इनसाइड दिस क्लोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ जब फ्लो हो रहा है बाबू, जब प्रेशर डिफरेंस के कारण नहीं हो रहा है। तब बात है कि किसके कारण फ्लो हो रहा है। यहाँ जो फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के कारण। किस फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण फ्लो होता है। तो सर इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओपन चैनल फ्लो। मतलब ओपन चैनल फ्लो में क्या है बाबू, जो फ्लो होगा वो किसके अंडर होगा बाबू, ग्रेविटी फोर्स के अंडर फ्लो होगा। मतलब कि पाइप से ही अगर आधा में वाटर फ्लो कर रहा है और आधे क्रॉस सेक्शनल एरिया से एयर अगर अवेलेबल है बाबू, तो पाइप फ्लो ना कहलाकर वो क्या कहलाएगा बाबू, आपका बोल सकते हैं कि ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। अब दूसरी बात है बाबू कि हम लोग कुछ डायमेंशनलेस नंबर पढ़े। डायमेंशनलेस नंबर बोलने का मतलब क्या कि पाइप फ्लो में कौन सा डायमेंशनलेस इंपॉर्टेंट है बाबू, रेनॉल्ड्स नंबर का बात है कि ज्यादा डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट कौन सा नंबर है बाबू, रेनॉल्ड्स नंबर। और अगर बात करें बाबू ओपन चैनल में तो कौन सा नंबर डोमिनेट करता है बाबू, फ्रॉड नंबर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का बात करते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें ओपन चैनल बात करें बाबू, तो फ्रॉड नंबर इक्वल टू क्या आता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या बाबू, ग्रेविटी फोर्स का बात हम करते हैं। एग्जाम्पल ओपन चैनल फ्लो के एग्जाम्पल का अगर बात करें बाबू, तो रिवर जो फ्लो रिवर के थ्रू हो रहा है, उसके बाद बहुत सारा स्पिलवेज, ये सब जितना भी फ्लो हो रहा है बाबू वो क्या वो ओपन चैनल फ्लो है। अगर रिवर का बात करिएगा तो बेड जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है वो बेड हमेशा क्या होता है बाबू, स्टीपर बनाया जाता है। मतलब क्या, टेपर बनाया जाता है। अगर गंगा कहीं बात करें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बाबू, हिमालय। कहां जा रहा है, बे ऑफ बंगाल। तो वहां से यहाँ देखिए तो हमेशा स्लोप क्या वो बनते हुए आ रहा है। जिस सरफेस से फ्लो हो रहा है वो क्या रहा है, स्लोप बनते हुए आ रहा है। क्यों स्लोप दे रहे हैं, क्योंकि उससे ग्रेविटी फोर्स आपको क्या करे बाबू, क्रिएट हो, जिससे कि फ्लूइड क्या करे, वाटर क्या करे, फ्लो कर सके। और अगर बात करेंगे फ्लो थ्रू कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर का बात करें तो क्या वो पाइप फ्लो। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो, यू शुड रिमेंबर इट। दूसरी बात, ओपन चैनल फ्लो जो है बाबू वो डिटेल में सिविल वाले के लिए क्या वो पढ़ना रहता है, और पाइप फ्लो मैकेनिकल के लिए डिटेल में पढ़ना, साथ साथ सिविल को पाइप फ्लो भी डिटेल में पढ़ना होगा। तो पाइप फ्लो जब कंप्लीट होगा बाबू तो उसके बाद हम ओपन चैनल को क्या करेंगे बाबू, शुरू करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू कि पाइप फ्लो में अभी हम क्या करते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या करता है, प्रीडोमिनेट करता है। मतलब क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या सिग्निफिकेंस रहेगा वो पाइप फ्लो में। कैसे रेनॉल्ड्स नंबर के मदद से हम देखेंगे कि पाइप फ्लो में फ्लो का नेचर क्या होता है बाबू, बदल सकता है। लैमिनार से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से लैमिनार कैसे हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू कि पाइप फ्लो में अगर बात करें कि फुल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो थोड़ा सा अगर बात करें कि जो वाटर लेयर, जो फ्लूइड लेयर सरफेस के कांटेक्ट में, चाहे टॉप का बात करें यहाँ पे, तो जो सरफेस के कांटेक्ट में होगा उस फ्लूइड लेयर पे ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन क्या होगा बाबू, एग्जर्ट होगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी फ्लूइड लेयर का क्या होगा बाबू, थोड़ा स्लो होगा। नेक्स्ट अगर बात करें जो फ्लूइड लेयर सेंटर लाइन ऑफ पाइप होगा उसका वेलोसिटी जो उससे ज्यादा, किससे ज्यादा होगा, जो फ्लूइड लेयर सरफेस के नियर है उससे क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे जैसे हम इन केस ऑफ पाइप फ्लो सरफेस से सेंटर लाइन की तरफ आएंगे बाबू, वेलोसिटी क्या होगा बाबू, बढ़ते जाएगा। और फिर जब सेंटर लाइन से सरफेस की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा बाबू, घटेगा। मतलब क्या कि ये क्या बाबू, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है और ये क्या हो सकता है बाबू, फ्लो डायरेक्शन। ये क्या बाबू, एक्स इज द फ्लो डायरेक्शन और ये पाई क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इन केस ऑफ पाइप फ्लो क्या देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बाबू, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब फ्लूइड लेयर के बीच में, हर एक फ्लूइड लेयर के बीच में वेलोसिटी क्या अलग अलग क्या कर रहा है बाबू, एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज du, du मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन फ्लूइड लेयर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और कहीं भी अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा बाबू ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तब क्या होगा, शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। और अगर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है बाबू तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या, इन केस ऑफ पाइप फ्लो कौन सा फोर्स बाबू डोमिनेट कर रहा है, विस्कस फोर्स।
और इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को क्या करते हैं बाबू, रेनॉल्ड्स नंबर। और इन केस ऑफ पाइप फ्लो कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा बाबू, रेनॉल्ड्स नंबर। दूसरी बात आप यहाँ देखिए तो वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए, क्या बनाए, वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या देखें, इन केस ऑफ पाइप फ्लो फ्लूइड लेयर जैसे जैसे सरफेस से सेंटर लाइन पे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और फिर ये सेंटर लाइन से सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ से लेकर टॉप सरफेस लेकर बॉटम सरफेस के बीच में वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट किए। वो वेलोसिटी प्रोफाइल अगर बात करें बाबू तो पाइप फ्लो में क्या होता है बाबू, पैराबोलिक शेप होता है। क्या होता है बाबू, पैराबोलिक शेप। क्या होता है बाबू, पैराबोलिक शेप। मतलब आपसे एग्जाम में पूछे इन केस ऑफ पाइप फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप क्या होता है बाबू, तो आपको याद रखना पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बाबू। आप एक चीज देखिए, क्या रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, डायमेंशनलेस नंबर वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम बात कर चुके हैं। रेनॉल्ड्स नंबर रो भी एल अपॉन म्यू, क्या बात कर चुके हैं, रो भी एल अपॉन म्यू, जहां की रो क्या था बाबू, डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, भी क्या बाबू, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एल क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन का बात करें तो इट इज द डायमेंशन, इस डायमेंशन के कारण फ्लो के नेचर में क्या रहा बाबू, चेंजिंग आ रहा है। और ये एल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन के बारे में डिटेल तरीके से बात की है बाबू लेक्चर नंबर 9। डायमेंशनलेस नंबर जो हम पढ़ा रहे थे वहां पे डिटेल में हम बात किए। फिर से आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए अब बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन जो एल है, इसको तो वीडियो लेक्चर 9 में फिजिकली समझते क्या है, आज हम मैथमेटिकली देखें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि मेरे पास जनरली आप यहाँ से दो ही फ्लो है, पाइप फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। तो हम अगर बात करें बाबू की कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बराबर मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन दैट इज सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीडी इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लिख सकते हैं। और इन केस ऑफ पाइप फ्लो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ dt is equal to 4 into क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है बाबू, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। इन केस ऑफ पाइप फ्लो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू 4 into क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पेरीमीटर, लेकिन इन केस ऑफ ओपन चैनल हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू एरिया अपॉन क्या है वो, पेरीमीटर। इस बात को याद रखिए, इन केस ऑफ पाइप फ्लो 4 अपॉन पेरीमीटर, इन केस ऑफ ओपन चैनल एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है। सपोज कि आपके पास चाहे तो पाइप फ्लो या ओपन चैनल हो, एक जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है। क्या वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और पेरीमीटर का पाई डी। यहाँ से 4 कैंसिल, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या आएगा, डायमीटर के बराबर। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या था, एल तो था। मतलब क्या कि अब आज के बाद आपको याद रखना है, इन केस ऑफ पाइप फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो बी डी अपॉन म्यू, रो बी डी अपॉन म्यू, और कहीं कहीं आपको वी डी अपॉन क्या मिलेगा बाबू, ड्यू मिलेगा। म्यू अपॉन रो क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले को आप याद कर जाइए, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपकी यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्यों डी हम लिख दिए। चलिए इन केस ऑफ ओपन चैनल एरिया अपॉन पेरीमीटर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है बाबू। मान लीजिए कि यहाँ भी क्या है, पाइप भी सर्कुलर है, यहाँ पाई बाय 4 इंटू क्या डी स्क्वायर अपॉन पाई डी, यहाँ क्या डी बाई 4, और यहाँ किसके बराबर, डी के बराबर आ रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब क्या बाबू, रेनॉल्ड्स नंबर का हम बात कर चुके हैं। तब हम अगले वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे कि क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब क्या वो नंबर क्या बाबू रिस्पॉन्सिबल है क्या कि लैमिनार से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से लैमिनार कैसे होगा, क्या वैल्यू होगा क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का। साथ साथ हम बात करेंगे कि पाइप फ्लो में हेड लॉस का हम बात करेंगे। मेजर हेड लॉस मतलब एनर्जी का लॉस, मेजर एनर्जी लॉस क्या रीजन जिसके कारण एनर्जी लॉस और मेजर, और एक किसका बात करेंगे, माइनर का बात करेंगे। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर नामी क्या, क्रिटिकल कहीं वर्ड आ जाता है क्रिटिकल, मतलब क्या वहां पे जाने के बाद कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इट इज द नंबर एट विच नेचर ऑफ फ्लो चेंजेस। नेचर ऑफ फ्लो चेंज का मतलब क्या है कि हो सकता है कि लैमिनार से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से क्या जाओ लैमिनार हो जाए। अब मेरे पास क्या है कि एग्जाम में कुछ टाइप्स ऑफ फ्लोज है जिसके बारे में
आपको क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर हमेशा याद रखना होगा। जैसे फर्स्ट वन है पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या हो 2200 2200। मतलब क्या कि अगर पाइप फ्लो है उसमें रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 2200 से कम है तो हमेशा लैमिनार फ्लो होगा, और 4000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा बाबू टर्बुलेंट, कंप्लीट टर्बुलेंट हो जाएगा। लेकिन 2200 से ज्यादा ही होगा जैसी लैमिनार से टर्बुलेंट होने का चेंज होने की कोशिश होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से ओपन चैनल फ्लो का बात करें तो ओपन चैनल फ्लो में क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कितना है बाबू 500 है। नेक्स्ट फ्लो ओवर प्लेट 5 × 10⁵, फ्लो बिटवीन कैलिपर्स 1000, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बाबू ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट ओवर ए स्मॉल स्फीयर, कोई स्मॉल होल से क्या बाबू फ्लो हो रहा है तो क्या बाबू 1, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है 1। लेकिन आपसे ये जरूर कम से कम मिनिमम फर्स्ट और सेकंड आपको याद रखना, पाइप फ्लो और ओपन चैनल के लिए। पाइप फ्लो के लिए 2200 और ओपन चैनल कितना 500, आपको क्या करना है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट एक और इसमें बेसिक टॉपिक में बेसिक पाइप फ्लो में बचा है बाबू, एक है बाबू क्या इंट्रेंस लेंथ। क्या है बाबू इंट्रेंस लेंथ, उसको समझते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ाई शुरू करें, उसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्या वो पाइप है बाबू, इस पाइप के अंदर क्या कर रहा है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब इस पाइप के अंडर वाटर क्या कर रहा है इन कर रहा है तो स्टार्टिंग पे ही बाबू पाइप के स्टार्टिंग से ही जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है बाबू वो कंप्लीट पैराबोलिक शेप नहीं लेता है। मतलब यहाँ पे जब एंट्री हो रहा है फ्लूइड का वो पाइप के अंदर और ये जब फ्लो कर रहा है वो तो स्टार्टिंग में देखिए तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है वो कंप्लीट पैराबोलिक शेप नहीं ले रहा। लेकिन जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर बात कर चुके हैं इन केस ऑफ पाइप फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल का होता है वो पैराबोलिक होता है। तो कुछ लेंथ ट्रेवल करने के बाद जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कंप्लीट पैराबोलिक शेप हो जाता है। तब उस फ्लो को हम लोग कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। जहां पे फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक हो जाए बाबू तो उस फ्लो को क्या बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। लेकिन इससे पहले जितना भी फ्लो है पाइप के अंदर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो नहीं है। तो इट इज द इंट्रेंस लेंथ क्या होगा, इट इज द लेंथ एट विच फ्लो बिकम्स फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड बोलने का मतलब कि जिस लेंथ के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लो का कंप्लीट पैराबोलिक हो जाए पाइप फ्लो में उस लेंथ को लोग क्या बोलते हैं इंट्रेंस लेंथ। ये हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है वो ऑब्जेक्टिव में, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।